तो गाइस अभी तक हमने क्या देखा था। हमने अपना ऐप बना लिया था लास्ट वीडियोस में, जिसमें टॉपिंग कर दी थी, whipped क्रीम ऐड कर दिया था। अब लेकिन whipped क्रीम का बेसिक हमारा क्या है कि whipped क्रीम पे अगर हम टिक करें तो यहाँ पे जैसे ही हम ऑर्डर दें तो नेम और क्वांटिटी के साथ लिख के आ जाए कि हाँ भैया हमने ये whipped क्रीम भी ऐड करी है और उसका हल्के हल्के प्राइस भी ऐड हो जाए। अगले उसमें प्राइस ऐड करेंगे, पहले से हम लिख के आए कि ऑर्डर समरी में लिख के आ जाए कि whipped क्रीम है या नहीं है ऑर्डर के साथ, राइट। तो अभी तक हमने इस पे कुछ अप्लाई नहीं करा, तो इससे इसका कोडिंग कैसे होगी और क्या इसके पीछे लॉजिक चल रहा है, क्या यूज करेंगे, इंट यूज करेंगे, कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे इसे रन करने के लिए, हम वो देखेंगे इस बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम गूगल पे जाके सर्च करें जावा डेटा टाइप, तो इसमें सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, बुलियन। तो हमें बुलियन डेटा टाइप देखना है। आप जिसको पता है बुलियन होता है ट्रू एंड फॉल्स, तो उनका सही है। जिनको नहीं पता वो अगर सर्च करें जावा डेटा टाइप तो उसमें सबसे ऊपर क्या आएंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट। ये लिख के आ गया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या फिर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो ओरेकल का है। आप उसे खोल के देख सकते हो या विकी बुक्स भी खोल के देख सकते हो। तो हमने यहाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप में आ गए हैं। और प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है बेसिकली, जो हमेशा आपने देखा होगा इंट या करेक्टर या फिर बुलियन, ये सब हमेशा स्मॉल करेक्टर से लिखे होते हैं। यहाँ पे जैसे इंट लिखा हुआ है तो स्मॉल आई से है, क्यों? जो हमेशा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल करेक्टर से स्टार्ट होते हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे गए तो यहाँ पे क्या आ गया, बाइट आ गया, शॉर्ट आ गया, इंट आ गया, लॉन्ग आ गया, फ्लोट आ गया। तो हमें क्या चाहिए, बुलियन चाहिए। तो हम यहाँ पे बुलियन क्यों यूज करेंगे, चेक बॉक्स के लिए, क्योंकि हमें whipped क्रीम का क्या चाहिए, हमें whipped क्रीम में क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जैसे हम मैं यहाँ पे टिक करूं तो ये क्या जाए ट्रू, और ये क्या हो गया फॉल्स। तो ये सिंगल ऑपरेशन है, जैसे आप लाइट स्विच को ऑफ ऑन कर देते हो तो ऐसे ही दो फंक्शन कर रहा है बस बेसिकली। तो उन दो फंक्शंस का रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बुलियन। क्योंकि बुलियन की क्या वो होती है, दो ही स्टेट्स होती हैं, या तो ट्रू होगी या फॉल्स। अब स्टेट्स वो वाली स्टेट्स नहीं, हमारी कंट्री की जैसे स्टेट्स होती हैं वो वाली स्टेट्स नहीं, स्टेट्स इन द सेंस कंडीशन कि वो ट्रू है या फॉल्स वाली स्टेट, राइट। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ी सी और डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो ये हमारा बुलियन आ गया। तो इसमें बुलियन में भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में भी क्या लिखा हुआ है कि कैसे किसी बुलियन की सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होती है, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। हम इसके आगे बढ़ गए। अब हमने देखा तो बुलियन का डेटा टाइप होता है कौन सा, बुलियन टाइप का, ठीक है। और इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं। एक हमने जैसे एक बॉक्स बना लिया किस नाम का, इस चेक नाम का। इस चेक मतलब एक मेथड बना लिया कि उसमें क्या पता लगा रहे हैं हम कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स। तो ये जो इस चेक का ये होता है, ये क्या होता है, एक डिफॉल्ट, मैंने आपको बताया था फैक्ट्री मेथड्स, राइट। फैक्ट्री मेथड्स क्या होते हैं, जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए। हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में जब हम उसे यूज करना होता है, हम सिंपली उसको लेके उसके फैक्ट्री नेम से उठा के कर सकते हैं यूज। उसे हमें खुद से उसकी कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इस चेक भी क्या है, एक फैक्ट्री मेथड है जिसमें ऑलरेडी दो चॉइसेस गिवन है, या तो वो वैल्यू ट्रू होगी या फिर क्या होगी, फॉल्स। ऐसी जब डिक्लेयर बुलियन वेरिएबल कैसे करते हैं, सेम ही होता है, कुछ चेंज नहीं है। डेटा टाइप कौन सा हो गया, बुलियन, राइट। हमने ऑलरेडी बता दिया ना आपको स्टार्टिंग में, हमें बुलियन डेटा टाइप कौन सा लेना है, बुलियन का। वेरिएबल नेम क्या है, हैश वेब क्रीम। इसमें एक चीज और देखने वाली है, आपको मैं बता दूं, जितने भी बुलियन होते हैं या वेरिएबल होते हैं उनका नेम हमेशा हैज या इससे शुरू होता है। हैज वेब क्रीम, इज वेब क्रीम, और इज देयर, ऐसे करके शुरू होता है। तो आई थोड़ी सी पहचान भी होती है, क्योंकि जो डेवलपिंग उसमें आप किसी भी उसमें जाओगे, जो डेवलपर्स होते हैं वो हमेशा बुलियन हैज या इससे शुरू करते हैं। तो ये थोड़ी सी पहचान होती है। तो इसलिए हम भी क्या शुरू करेंगे, हैज से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हम एक नेचुरल लेके चलते हैं कि जो एक स्टैंडर्ड होता है। क्योंकि आप कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आप जैसी ही अपनी कोडिंग की आदत डालोगे फिर आपको आसानी होगी उस चीज को अडॉप्ट करने में। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या लिख लिया हमने, हैज वेब क्रीम। क्यों? क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि उसमें वेब क्रीम है या नहीं। और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, ट्रू या फॉल्स। दो इनिशियल वैल्यू हो सकती है इसकी, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स। तो जैसे एक में क्या हो गई, ट्रू हो गई, और दूसरी बुलियन वैल्यू में क्या हो गई, फॉल्स। तो दो ही कंडीशन होती है किसी भी एक बुलियन वेरिएबल की, ठीक है।
अब जैसे एक मैंने ले लिया बुलियन नाम के एक वेरिएबल डेटा टाइप में, एक मैंने वेरिएबल ले लिया क्या, इस रजिस्टर्ड। इस रजिस्टर्ड का मतलब कि कोई जैसे मैंने कुछ बनाया, उसके हमारे प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में वो रजिस्टर्ड है या नहीं, इसमें कोई बीच की बात तो नहीं हो सकती। तो बुलियन ऐसी ऐसी जगहों पे यूज करते हैं जहां पे कोई थर्ड ऑप्शन होता ही नहीं है, जहां पे सिंपली हमें दो ही ऑप्शन को फॉलो करना है, तो होता है या तो यस या नो, देयर और नॉट। ठीक है, तो इस रजिस्टर्ड में भी क्या हो गया, फॉल्स, कि वो हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है। अब जैसा ऑर्डर फॉर पिकअप करना है मुझे, कि ऑर्डर क्या वो पिकअप होना है, तो क्या हो गया, ट्रू, राइट, या फॉल्स कि नहीं हुआ। जैसे एक कॉमन लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं, तो आप अलार्म क्लॉक यूज करते हो अपने फोन्स में, तो वो किस बेसिस पे वर्क करता है, बुलियन पे ही वर्क करता है, राइट। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे अलार्म सेट करा, अगर मैंने यहाँ पे इसे ऑन कर दिया तो ये तो ऑन है या ऑफ है, रिपीट पे बटन पे क्लिक करा, टिक करा इसे चेक बॉक्स को, तो ये तो रिपीट करेगा या नहीं करेगा, डेज, इस डे प्ले होना या नहीं होना। तो जो हमारा अलार्म क्लॉक है वो किस पे, बुलियन अप्लाई होती है। दूसरा एग्जांपल, आप यूट्यूब खोलते हो तो जैसे ये स्टार्स हैं, राइट, ये राइट में स्टार्स हैं, तो आप इसे क्लिक करो तो ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट वो हो गए, हमारे मार्क हो गए। तो ये क्या हो गया, बुलियन यूज हो रही है यहाँ पे वेरिएबल के लिए, इसके लिए ये तो है या नहीं है। दूसरा एग्जांपल, ये देखो आप, इसके ये रीड है ये वाला मेल, ये अनरीड मेल है, तो इसके लिए भी बुलियन यूज हो सकती है कि व्हेन यू क्लिक आइदर इज रेड और नॉट, राइट। इधर क्लिक करेंगे तो ये रीड है, ऊपर वाला क्या था, अनरीड था। अब हमें क्या करना है, अपनी ऑर्डर समरी अपडेट करनी है। ऑर्डर समरी में कैसे अपडेशन करना है हमें, कि जैसे ही मैं व्हिप क्रीम पे टिक करूं और ऑर्डर पे क्लिक करूं, तो क्या है कि यहाँ पे ऐड व्हिप क्रीम लिख के आए और उसमें क्या लिखा है, ट्रू या फिर फॉल्स। अब जब मैं ऑर्डर बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या हमें, इसके लिए क्या लिख लेते हैं, आप सूडो कोड लिख लेते हैं कि हमें करना क्या क्या है, राइट। पहले एक आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें जो चेक बॉक्स की स्टेट है कि वो चेक हो रहा है या नहीं, आप ये भी तो डिसाइड करोगे ना वो टिक हो रहा है या नहीं। जैसे आप बटन क्लिक करते हो कोई, तो आप जैसे ऑर्डर बटन, तो कोई एक आपने मेथड बनाया, उसके अंदर वेरिएबल बनाया कि बटन क्लिक हुआ तो कहाँ गया, वो मेथड के अंदर क्या मेथड, क्या वेरिएबल्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही हमने क्या ले लिया, एक चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स कहीं क्लिक होकर कहीं जा तो नहीं रहा, तो चेक बॉक्स हो रहा है, तो आपको उसकी जो स्टेट है, जब हमने यहाँ पे व्हिप क्रीम पे टिक लगाया, राइट, तो उस टिक को मेमोराइज तो कहीं करना पड़ेगा ना, कि हाँ यस वी नो कि यार अब ये टिक हो चुका है, तो हमारी वैल्यू क्या है इस वक्त, ट्रू है या फॉल्स है। इसे थोड़ा सा अभी इसका लेआउट हम ये ऐसे ट्रू और फॉल्स लिख के आ रहा है, ये तो अभी हम सही करेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ये ऐसे, मैं थोड़ा सा अच्छे से भी लिख सकता हूँ कि लिख के अच्छे से आए, बट ये सिर्फ इसलिए कि अभी सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट सीखना है इसका। तो सबसे पहला हमें पहला टास्क क्या है, हम पहले एक क्या बनाएंगे, चेक स्टेट का वेरिएबल बनाएंगे, जो किसमें चेक स्टेट का एक वो बनाएंगे चेक बॉक्स का, जिसमें एक वेरिएबल में जाके उसके स्टेट सेव हो, राइट। फिर इसके बाद हमें सेकंड टास्क और थर्ड टास्क क्या है हमारा, सबसे पहली बात, जो हमारी जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी उस वाले वेरिएबल में, उस वाले वेरिएबल को इंफॉर्मेशन कहाँ पास करनी है हमें, समरी मेथड में, राइट। और उस समरी मेथड में से फिर हमें, जैसे समरी मेथड में हम अभी भी क्या कर रहे हैं, ऑर्डर समरी पास कर रहे हैं सारे जो उसके मेथड हैं। ये जो हमें ये दिख रहा है स्ट्रिंग टाइप का, हमें क्या दिख रहा है, ऑर्डर समरी में तो दिख रहा है। ऑर्डर समरी किस में हमारे जा रहा था, सबमिट ऑर्डर में से। तो थर्ड टास्क में हमें क्या करना है कि हमें सबमिट ऑर्डर हमारी ऑर्डर समरी में इंक्लूड करना है कि यूजर को व्हिप क्रीम चाहिए या नहीं, ठीक है। तो हमारी तीन हुआ है। पहले एक जो फर्स्ट टास्क है उसमें हम एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर करवाएंगे कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, ओके। दूसरे उसमें उस वाली इंफॉर्मेशन को आपने जब पहली बार स्टोर करा लिया, देख लिया आपने ट्रू है या फॉल्स, अब उसे कहीं पे स्टोर करके अब उस इंफॉर्मेशन को यूज भी करना है। और यूज कहाँ करना है हमें, सबमिट ऑर्डर बटन में, सबमिट, सॉरी आई एम सेइंग सबमिट ऑर्डर बटन, हमें यूज करना है ऑर्डर समरी मेथड में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको चेंज भी करना है ऑर्डर समरी टेक्स्ट में जाके, ठीक है। तो हम इसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे होगा। आइए चलते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे। तो हम आ चुके हैं यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और सबसे पहले अब क्योंकि चेक बॉक्स हमें फाइंड भी करना पड़ेगा, तो हमें चेक बॉक्स पे सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक आईडी और ऐड कर देते हैं।
तो मेरा ये मैंने इस पे लेआउट पे जैसे ही क्लिक करा व्हिप क्रीम पे, ये हमारा चेक बॉक्स आ गया। और इस पे एक आईडी और दे देते हैं। आईडी से बेनिफिट ये होगा, हमें अब इसकी देनी पड़ेगी आगे कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे आईडी आ गई है, और आईडी क्या लिख लेते हैं, क्योंकि व्हिप्ड क्रीम है ये, तो लिख देते हैं व्हिप क्रीम अंडरस्कोर एंड क्योंकि चेक बॉक्स है व्हिप क्रीम का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चेक बॉक्स। ओके, तो हमने ये नाम क्यों लिया, क्योंकि व्हिप क्रीम का ही है और क्या है, चेक बॉक्स। तो इससे हमें आसानी रहेगी इसको आईडी को याद रखने में, राइट। तो ये तो हमारा हो गया पूरा लेआउट वाला जो हमें जरूरत पड़ती, अगर पड़ती भी तो। अब हम कहाँ चलते हैं, सबमिट ऑर्डर बटन में चलते हैं जावा में अपने। तो हमें सबसे पहले किन में जाना है, सबमिट ऑर्डर बटन में हमें सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, राइट। क्योंकि आपको अब वैल्यू क्या, सबसे पहले हमें क्या वैल्यू स्टोर करवानी है कि वो चेक्ड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए जैसे ही मैंने ये लिखा ये कुछ नहीं आया, राइट। तो मैंने क्या करा, चेक बॉक्स, तो ये चेक बॉक्स का वेरिएबल अपने आप आ गया, जैसे टेक्स्ट व्यू करते हैं हम ऐसे ही चेक बॉक्स का आ गया। और इसमें हम क्या दे सकते हैं, व्हिप, वेरिएबल का नाम क्या है, व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम क्या है, ये चेक बॉक्स है, किसका, व्हिप क्रीम का, राइट। और यहाँ पे क्या दे दिया, फाइंड व्यू बाय आईडी कर देंगे हम, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, आईडी से ढूंढना है ना, राइट। तो आर डॉट, मैंने आपको क्या बताया था, आर डॉट आईडी, ये अपने आप आ गई। फिर डॉट लगा के अब हमें क्या ढूंढना है, जो हमारी हमने आईडी दी थी वहां पे, राइट, चेक बॉक्स में दी थी। तो मैं उसके लिए क्या लूंगा, तो जैसे ही मैंने W टाइप करा, आप देख सकते हो सबसे ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे क्या आ गया, व्हिप क्रीम चेक बॉक्स, तो मैंने इसे टिक कर दिया।